नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़रुल हक़ साहब मटियारी के और बैठे हैं। मैं उनसे कुछ मुहर्रम के सिलसिले से बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नज़रुल हक़ है। मैं मटियारी का रहने वाला मदरसा इस्लामिया बागमारा में मुदर्रिस हूँ। सर, ये बताएंगे अभी मुहर्रम का जो महीना है इस्लामी का कौन सा महीना है? नाज़रीन किराम को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला महीना होता है, जो बहुत ही मुअज़्ज़म व मोहतरम महीना होता है। इस महीना में हमको हर ऐसे काम से इंतहाई ज़रूरी है कि हम ऐसे काम से बचें कि जिसकी वजह से हमारे गुनाहों में इजाफ़ा ना हो। आज हम लोग मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। बहुत ही ज़्यादा रसूमात को हम लोग अंजाम देते हैं। ढोल बजाना, ताज़ियादारी वग़ैरह और भी दीगर ऐसे काम हैं जिसकी इस्लाम में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, क्या हम जो मुहर्रमुल हराम में इन खुराफात को अंजाम देते हैं, इन रसूमात को अंजाम देते हैं, क्या शरीयत इस्लाम इसकी इजाज़त देती है? कभी भी शरीयत इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। ये जो खुराफात हम मचाते हैं शराब पी कर के, और सबसे अहम बात मैं तमाम अहबाब को बता देना चाहता हूँ कि हमारी बहू बेटियाँ बहनें इस मुहर्रमुल हराम के मेला में जाती है, मैदान में जाती है। बताइए, क्या उनकी इज़्ज़त व इस्मत महफूज रह सकती है? क्या उन पर गैरों की नज़र नहीं पड़ती है? क्या हमारा ये दिल गवारा करता है कि हमारी बहू बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें ज़्यादतियाँ हो? हम मुहर्रमुल हराम को उस तरीके पर मनाएं। सर, आपके समाज में भी लड़कियां जाती हैं मेला में? जी, हमारे यहाँ आम तौर पर जो इस तरह के मेला लगता है, सबसे अहम जमघटा इन औरतों का ही होता है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि आप तमाम के तमाम मुहर्रमुल हराम के तमाम खुराफात से बचने की कोशिश करें। सर, ये बताएंगे अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि मतलब कोई पेशेंट लेके जाते हैं या कोई एम्बुलेंस में किसी गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई डिलीवरी पेशेंट हो या कोई मामला हो, तो उस समय पर नौजवान सब युवा लोग क्या करते हैं, पी के, शराब पी के और तरह से लाठियां लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं। ऑटोमेटिक किसी का इंडिकेटर तोड़ देते हैं, किसी का शीशा फोड़ देते हैं पैसा नहीं देने पर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? ये सरासर ज़्यादती है, जुल्म है, इंतहाई ज़्यादती है। ये गलत बात है। इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोग मुसलमान हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, क्या हमारे इस्लाम में इसकी कहीं रहनुमाई है? क्या कहीं इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं देता। हम मुसलमान जानते हैं, हम सब समझते हैं कि किसी कोई बीमारी लेकर के या कहीं भी किसी परेशानी में हो उसकी मदद करना है, ना ये कि रास्ता को जाम कर देना है। ये हिंदुस्तानी क़वानीन के एतबार से भी ठीक नहीं है। फिर इस्लाम इस तरह की बेजा हरकतों की इजाज़त भी नहीं देता है। इसलिए हम सब मुहर्रमुल हराम में जो रोज़ा रखने का हुक्म है वो रोज़ा रखें। लोग बाल बच्चों के खिलाने पिलाने के जो वसाअत का हुक्म है उसको हम करें। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हम लोग जो खुराफात करते हैं उसके बजाय अगर हम लोग ईसाल सवाब के लिए उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वह करने की कोशिश करें। तो आप इस वक्त देख रहे थे मुफ्ती नज़रुल हक़ साहब कासमी मटियारी के, जो अभी बता रहे थे इस वक्त। तो सर, मतलब मुहर्रम के कौन कौन से दिन मखसूस दिन हैं? मुहर्रमुल हराम में जो सबसे मखसूस दिन जो है वो 10वीं मुहर्रमुल हराम है, जिसको यौम आशूरा हम लोग कहते हैं। लेकिन उलमा ने लिखा है कि 9 तारीख़ को, 10 तारीख़ को 2 दिन रोज़ा रखें, या 10 तारीख़ या 11 तारीख़ को कम अज़ कम 2 रोज़ा रखने की कोशिश करें। और अगर उससे बेहतर 3 दिन को रोज़ा रखें, 9, 10, 11 तो और भी बेहतर है। लेकिन अगर रोज़ा रखना है तो सबसे बेहतर यह है कि 10, 9, 10 या 10, 11 को रोज़ा रखें। यह मखसूस अयाम है।
मुहर्रम अल हराम के नाज़रीन, ये आप चैनल से देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त का ये चैनल है। आप तमाम अहबाब से ये भी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसी तरह इसको आगे शेयर भी करें और इसकी हौसला अफजाई भी कमेंट वगैरह करके करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुफ्ती नज़रुल हक साहब। मैं इस वक्त पहुंचा था मदरसा काशीबारी मदरसा में और आप देख रहे हैं इस वक्त MM मीडिया के ज़रिए से मैं आपको दिखा रहा हूं।